गवर्नर सत्यपाल मलिक ने जेके बैंक के मुलाजमीन के खदशात को दूर करते हुए कहा कि इदारे की खुद मुख्तारी और कामकाज की आजादी की हिफाजत रियासती इंतजामिया का अहम मकसद है। गवर्नर ने आज उनसे मुलाकात करने वाले जेके बैंक के मुलाजमीन को इस बात की यकीन दहानी कराई। मलिक ने कहा कि बैंक एक सरकारी कंपनी है और इसमें कोई नई तब्दीलियां नहीं की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लफ्ज पीएसयू की कोई कानूनी ताबीर नहीं है। गवर्नर ने कहा कि चूंकि ये बैंक सरकारी कंपनी है, इसीलिए ये इदारा आरटीआई के दायरे में आता है और शफाफियत बैंक के लिए जरूरी है। मलिक ने कहा कि जहां तक मजलिस कानून साज को जवाबदेही का मामला है, तमाम सरकारी कंपनियां और इदारे किसी न किसी हद तक इसे जवाबदेह रहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस मामले पर जाहिर की जा रही तशवीश और मुलाजमीन को राहत के लिए हुकूमत मजलिस कानून साज को जवाबदेही के मामले पर दोबारा गौर करेगी। गवर्नर ने कहा कि बैंक रियासत का अहम तरीन इदारा है और इसका मालियाती इस्तेहकाम और तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि इस इदारे को मुतहरिक रखने के लिए हुकूमत दरकार तमाम जरूरी इक़दामात करेगी। गवर्नर ने मुलाजमीन से कहा कि वो अपनी मुलाजमत, तनख्वाहों और मुस्तकबिल को लेकर बिल्कुल भी फिक्रमंद न हों। इस ज़िम्न में कोई तरमीम नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि बैंक का बोर्ड ही इन तमाम उमूर के फैसले लेने का मजाज रहेगा। बात करेंगे पंचायती इंतखाबात की। रियासत में पंचायती इंतखाबात के 7वें मरहले की पोलिंग पुरअमन तरीके से अख्ताम पजीर हुई। इस मरहले में पोलिंग की शरह 75.3% रही। कश्मीर में 30.3% और जम्मू में 84.8% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। सख्त सिक्योरिटी इंतजामात के दरमियान रियासत भर में 2714 पोलिंग मराकिज पर वोट डाले गए। पोलिंग मराकिज पर वोटरों की लंबी लंबी कतारें देखी गईं। जमीनी सतह पर जमहूरियत को मुस्तहकम करने के लिए लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। वोटरों का कहना था कि उन्होंने अपने इलाकों के मसाइल हल कराने और तरक्की के लिए वोट दिया है। 7वें मरहले के तहत सरपंच की 341 और पंच की 1798 नशस्तों के लिए 5575 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाई। वहीं 85 सरपंच और 912 पंच बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। दोपहर में पोलिंग के इख्तिताम के साथ ही वोटों की गिनती की गई और नताइज का ऐलान किया गया। उधर अनंतनाग के 3 ब्लॉकों में आज वोट डाले गए। सागाम, ब्रैंग और लारनू ब्लॉकों में 13 पंचायती हलकों में वोटिंग हुई। इन हलकों में 30 उम्मीदवार सरपंच और 8 उम्मीदवार पंच ओहदों के लिए मैदान में उतरे थे। 1959 उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं। 18 पंचायती हलकों और 410 पंच वार्डों पर कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं हुआ था। अगरचे कुछ पोलिंग सेंटरों में पोलिंग की शरह काफी कम रही, ताहम कुकरनाग के बालाई इलाकों में गुज़िश्ता मराहिल के मुकाबले में अच्छी पोलिंग हुई। मजमूई तौर पर पोलिंग की शरह 15.5% रही। पूरे कुकरनाग इलाके में सिक्योरिटी के कड़े बंदोबस्त किए गए थे। लोग तरस हैं, कोई चीज़ नहीं मिली। आज लोगों ने हमें यही बात फैलाई कि भाई कम से कम हम गवर्नमेंट से जो ऊपर फंड आती है, मरकज़ से फंड आती है, कम से कम आपको फंड इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे, अफसरों से बात करेंगे इंशाल्लाह और मिनिस्टरों से बात करके जो भी हमारा हक हुआ हम अपना हक इंशाल्लाह उनसे लेंगे और आपको दिलवाएंगे। पसबंदा इलाका है, यहाँ पे जो फंड्स आ रही हैं वो गरीब लोगों तक पहुँचती नहीं है। जैसे कि PMAY है या वाटर सप्लाई है या बिजली है या नरेगा है, कोई भी स्कीम है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे कम नज़रअंदाज हो रहे हैं, तो इसलिए हमने ये फैसला लिया। गांदरबल के सफापुरा ब्लॉक में आज वोट डाले गए। इस ब्लॉक में सरपंच की 6 और पंच की 44 नशस्तें थीं, लेकिन आज सिर्फ सरपंच के एक हलके के लिए पोलिंग हुई। दीगर हलकों में या तो उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए या फिर नामजदगी ही दाखिल नहीं की गई थी। सफापुरा ब्लॉक में पोलिंग की शरह 30.9% रिकॉर्ड की गई। पुरअमन तरीके से पोलिंग का इनेकाद अमल में आया। वहीं पंचायती इंतखाबात के 7वें मरहले के तहत बडगाम के सुखनाग और पारनीवा ब्लॉक्स में पोलिंग हुई। इन ब्लॉक्स में पोलिंग की शरह 13.9% रिकॉर्ड की गई। सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान वोटरों ने अपने हक के रायदही का इस्तेमाल किया। पुरअमन तरीके से पोलिंग मुनक्किद हुई।
सुखनाग खान साहब ब्लॉक के 7 सरपंच हलकों और 1 पंच वार्ड के लिए भी आज इंतखाबात हुए। सुखनाग ब्लॉक में पहले ही 9 सरपंच और 49 पंच बिला मुकाबला कामयाब करार दिए गए हैं। सुखनाग ब्लॉक में पोलिंग की मजमूई शरह 14.1% दर्ज की गई। एक सरपंच उम्मीदवार का कहना था कि सरकार को चाहिए कि नौ मुंतखब सरपंचों और पंचों को बाइख्तियार बनाया जाए। सैनिस वार्डस रोपी लच आव ऐ क्या कोर सैनिस रोपी लछस मेनिस महलस आया ड्रेन, मेनिस महलस आवा बिजली पोल, मेनिस महलस आवा ट्रांसफार्मर। यम चीज हेके पनुन गामुक अख देहाती अख पन्निस पंचस या पन्निस सरपंचस वनित। अमे मूजूब हज गई तैयार ये इलेक्शन लड़ने खतर। उधर बारामूला के रफियाबाद ब्लॉक में भी आज वोट डाले गए। सुबह से ही लोगों में जोश खरोश देखने को मिला। लंबी लंबी कतारों में वोटर वोट डालने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। रफियाबाद ब्लॉक में 17.14% वोटिंग हुई है। 16 हलकों में सिर्फ 5 हलकों में ही सरपंच उम्मीदवारों के लिए वोट डाले गए। 5 हलकों में सरपंच उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला कामयाब मुंतखब हुए हैं। 6 हलकों में किसी भी सरपंच उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। 136 पंच वार्डों में से सिर्फ 3 वार्डों में ही इंतखाबात हुए। 19 पंच बिला मुकाबला कामयाब हुए हैं। 114 पंच वार्डों में किसी ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। मैं सर इस मकसद के लिए आया हूं कि गांव की बहबूदी के लिए, गांव में बिजली होनी चाहिए, पोल होने चाहिए, तारें होनी चाहिए, किसी को ड्रेन की ज़रूरत है, किसी को IY की ज़रूरत है, किसी को रिपेयरिंग की ज़रूरत है, गांव की बहबूदी के लिए। और यानी जो रिश्वतस्तानी है गांव में वो ख़त्म होनी चाहिए। उसको हम बिल्कुल यहाँ पर जगह नहीं है। गांव का काम होना चाहिए। किसी को ये राशन कार्ड नहीं है उसको राशन कार्ड बनाना, दिन रात इनका काम करना है, जिम्मेदारों का काम करना है, वोटर का काम करना है। हर एक, अब कोई भी यहाँ पर दुश्मनी है, सब अपने भाई हैं। ब्लॉक पटन में सिर्फ निहालपुरा हलके में वोटिंग हुई। निहालपुरा में 1360 वोट थे, जिनमें सिर्फ 282 वोट पड़े। निहालपुरा में 2 उम्मीदवार मैदान में थे। 10 हलकों में पहले ही सरपंच उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब मुंतखब हो चुके थे। 27 हलकों में किसी भी सरपंच उम्मीदवार ने पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। 288 पंच वार्डों में से 25 वार्डों में बिला मुकाबला पंच उम्मीदवार कामयाब मुंतखब हो चुके हैं। 263 वार्डों में किसी भी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी दाखिल नहीं किए थे। हाँ, मैंने वोट कास्ट किया बीजेपी के खिलाफ। यहाँ बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया था, इसलिए हमने भी अपना कैंडिडेट गाँव ने पूरा मिलकर ये एक कैंडिडेट खड़ा किया बीजेपी के खिलाफ। जो भी सरपंच को के हाथ में होगा वो तो 100% हम इंशाल्लाह करेंगे इधर गांव में। हम सर इसलिए उठे कि हम यहाँ पर पहले से डेवलपमेंट नहीं हो रही थी, अब यहाँ पर डेवलपमेंट हम करेंगे। पहले भी किया, अब भी करें। अब यहाँ पर बीजेपी उठ गया, इसीलिए हम को भी उठना पड़ा। डेवलपमेंट गाँव के हमने इससे पहले भी किया, इसके बाद भी करेंगे। उधर त्रेहगाम, कादिराबाद और काजियाबाद लंगेट के 3 ब्लॉकों में भी आज वोट डाले गए। वोटिंग में दिलचस्प बात यह रही कि त्रेहगाम इलाके में माइग्रेंट कश्मीरी पंडित खातून रजनी कुमारी जौजा राजकुमार ने वार्ड नंबर 7 में सरपंच इंतखाबात के लिए हक राय दही का इस्तेमाल किया। वो बतौर पंच बिला मुकाबला कामयाबी हासिल कर चुकी हैं। वो बतौर सरपंच उम्मीदवार भी अपनी किस्मत आजमाई कर रही थी। कामयाब हुए पंचों और सरपंचों को लेकर इलाके में जश्न का माहौल रहा। इंतखाबात को पुरअमन तरीके से मुनक्किद करने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। वोटिंग की मजमूई शरह 44% रही। सारी गसन वोट त्रावन डर न कह बेखौफ गसन लूकन खतर यह फायदे कि काम पेंडिंग काम क्या नाल पावर बिजली कह चीज तम हेकान कर सॉल्व बे क्या। डेवलपमेंट के लिए अगर चुने अपने सरपंच को तो क्यों नहीं कर सकते। जब फंड्स आते हैं, फंड्स हम न्यूट्रलाइज करेंगे, इसी में रोड बनाएंगे या पावर या ये जो बिजली का है या पानी का मसला है, स्कूल का मसला है, आंगनवाड़ी का, ये सॉल्व हो जाएगा।